नमस्कार दोस्तों, शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने रेडियो सिटी के ऊपर वीडियो बनाया था। काफ़ी लोगों ने पसंद किया है और मेरे एक व्यूअर है, उन्होंने जानकारी मांगी रेडियो मिर्ची के शेयर के बारे में। वो जानना चाहते कि इसमें क्या हो रहा है, क्यों ये शेयर गिरते चले जा रहा है और आगे कुछ इसमें खबरें, तो खबरें की सच्चाई ये है कि नहीं है, वो सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। क्योंकि मेरे व्यूअर ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, काफ़ी ऊपर की प्राइस पे किया हुआ है, 700-800 रुपये की प्राइस पे किया हुआ है और अभी जो इसकी प्राइस चल रही है 271 रुपये। कंपनी क्या है, कहाँ से शुरू हुई, कौन इसके मालिक है और क्या क्या घटना घटी, सारी बातें आपको इसी वीडियो में मिलेगी। पहले हम इसका डेटा जान लेते हैं, डेटा क्या है। तो 1993 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी, इंदौर से, रेडियो मिर्ची के नाम से। इसका जो शेयर की प्राइस है 271 रुपये के आसपास है। मार्केट कैप करीब 1300 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर हम हाई और लो को देखेंगे तो एक साल का अगर हाई देखेंगे तो वो रहा करीब 340 रुपये का हाई रहा एक साल का, और 1 से 15 रुपये का इसका लो भी रहा है एक साल में। पूरे लाइफ टाइम का हाई और लो देखेंगे हम तो करीब 900 या 950 हज़ार रुपये के आसपास का हाई रहा है। ये मान सकते हैं आप, 900 950 बैठता है तो मतलब 1000 रुपये के आसपास का हाई रहा है और 109 रुपये का इसका लो रहा है पूरे लाइफ टाइम का। 2006 में ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है। कंपनी के हम जो प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो करीब 71% प्रमोटर होल्डिंग है, 9 आसपास पब्लिक होल्डिंग है, कुछ विदेशी होल्डिंग है। इसके अंदर अगर हम बात करेंगे इसकी जो प्रॉफिट की और इसकी बात करेंगे तो अभी जो इसका रेवेन्यू आया, लेटेस्ट रेवेन्यू 160 करोड़ का रेवेन्यू आया और 21 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। और पूरे साल का रेवेन्यू देखें तो 440 करोड़ का रेवेन्यू आया है और करीब करीब 60-65 करोड़ की इनको कमाई भी हुई है। एबिटा मार्जिन 44% का है, ज़बरदस्त है। फेस वैल्यू 10 रुपये है और इसकी बुक वैल्यू करीब 157 रुपये की बुक वैल्यू है। 150 रुपये के ऊपर बुक वैल्यू, आप बुक वैल्यू से देखी जाए तो उसके आसपास शेयर मिल रहा है आपको। ये मैंने आपको रेडियो सिटी के बारे में बताया था, वहाँ भी ये स्थिति, वहाँ का जो रेडियो सिटी का जो शेयर है वो 17-18 रुपये मिल रहा है, उसकी बुक वैल्यू 15 रुपये, वो भी उसके आसपास है। यहाँ पर दोनों लगभग बराबर कह सकते हैं। लेकिन कंपनी ने जो रेडियो सिटी ने अपने निवेशकों को शेयर स्प्लिट भी हुआ है, बोनस भी हुआ है और डिविडेंड भी दिया हुआ है। इस कंपनी ने जो रेडियो मिर्ची का हम बात कर रहे हैं, इन्होंने अब डिविडेंड जरूर दिया है, केवल 1-1 रुपये का डिविडेंड दिया है इन्होंने, लेकिन बोनस आज तक नहीं दिया है। रेडियो सिटी के बारे में मैंने बताया था कि देश के करीब करीब 20 शहरों में इनका प्रसारण होता है, मेट्रो सिटी में। लेकिन ये जो रेडियो मिर्ची है जिसकी शेयर की हम बात कर रहे हैं, इसके करीब 71 शहरों में इसका प्रसारण होता है, देश के 71 शहरों में। केवल देश में नहीं, देश के बाहर भी इसका है। अबू धाबी है, मॉरिशस है वगैरह, मतलब खाड़ी देशों में 4 जगह इनके रेडियो स्टेशन है। इसके अलावा अमेरिका में करीब 10 जगह इनके रेडियो स्टेशन है। मतलब देश में भी और देश के बाहर भी कारोबार फैला हुआ है। और ये जो कंपनी है, जिस ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी, ये टाइम्स ऑफ इंडिया जो अखबार आपने देखा, बेनेट एंड कोलमैन, उसकी कंपनी का शेयर है ये। तो एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमिटेड, ये इसका पूरा नाम है कंपनी। ये कंपनी भी टाइम्स ऑफ इंडिया समूह की ही है कंपनी। अब हम आ जाते हैं इस कंपनी की कहानी पर, क्या है, कहाँ से शुरू हुई, किस तरह इसका बिजनेस है। एक बात ज़रूर बता देता हूँ कि ये इसी जो कंपनियाँ जो होती है, जितनी भी जो कंपनियाँ होती है जो रेडियो वगैरह की जो प्रसारण करती है, इनके ये कोई प्रोडक्शन नहीं होता इनका, ये केवल सर्विस देती है, लोगों को इंटरटेनमेंट करती है। लेकिन इनका क्या कि कमाई का एकमात्र जरिया होता है विज्ञापन। जो रेडियो पर विज्ञापन आएंगे वो इनकी कमाई होती है, इसके अलावा कोई कमाई का रास्ता होता नहीं इनका। तो यहाँ भी इस कंपनी के साथ ये हुआ कि इन्होंने कुछ ऐसी गलतियाँ करी थी, बाद में अपनी गलतियों को सुधारा इन्होंने और तब जाके इनकी कमाई शुरू हुई है। तो 1993 में इस कंपनी की स्थापना की थी इंदौर से। आपको ये मैंने बताया था कल जो रेडियो सिटी के उसमें बताया था कि 95 में गवर्नमेंट को कोर्ट से आदेश मिला था कि आप जो तरंग है, जो वायु तरंगों को आप फ्री करो, मतलब इनको आप सरकार के नियंत्रण से बाहर करो। और उसके बाद सरकार ने करीब 95 के बाद 98-97 में लाइसेंस जारी किए थे FM रेडियो के लिए। लेकिन ये जो रेडियो मिर्ची है ये 93 में शुरू हो चुका था। उस कोर्ट के आदेश के भी 2 साल पहले शुरू हो चुका था इंदौर से।
और बाद में इसका जब नाम रखा गया तो नाम मिर्ची रखा गया था, रेडियो मिर्ची था। लेकिन वो सबको ये लगा कि मिर्ची चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन इसके जो मालिक थे उनको ये नाम बहुत अच्छा लगा कि रेडियो मिर्ची ही नाम रहेगा। बाद में अब इसको मिर्ची कर दिया है। तब से कंपनी चली आ रही है। कंपनी ने ज़बरदस्त अपने आप को विस्तार किया और आगे बढ़ाया। और इन्होंने क्या किया था कि शुरू में करीब 5-6 साल तक इन्होंने केवल अपना बिजनेस बढ़ाया, अपना विस्तार किया, अपने देश के अलग अलग शहरों में स्टेशन खोलते गए, प्रसारण करते गए, खर्चे पे खर्चे करते गए। लेकिन इन्होंने क्या, एक पॉलिसी इनको भारी पड़ गई थी, वो है कि हम बिना विज्ञापन के चैनल चलाएंगे, मतलब रेडियो पे जितने में हम विज्ञापन नहीं लेंगे। क्योंकि उस समय क्या था, जितने भी जो दूसरे जो रेडियो चैनल पर आ रहे थे वहाँ पर सब पे विज्ञापन के कारण लोगों का एंटरटेनमेंट कम होता था, विज्ञापन ज़्यादा आने लगे थे दूसरे जो रेडियो इनके ऊपर। तो वहाँ पर क्या कि इन्होंने कहा कि अपने दर्शकों की जो अपने जो श्रोताओं की संख्या बढ़ाने के लिए, उनको अच्छा एंटरटेनमेंट देने के लिए हम विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेंगे। करीब 5-6 साल तक ये इसी पर अटके रहे कि हम विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि ये ज़बरदस्त घाटा दर्ज करने लगे। हर साल 100 करोड़ 150 करोड़ का घाटा जाता है इनको। करीब 5-6 साल तक इन्होंने ज़बरदस्त घाटा दर्ज किया। बाद में जब इनको जब फाइनेंस से दिक्कत आने लगी और ये नौबत आ गई कि इसको कैसे सर्वाइव किया जाए, जब विज्ञापन कमाई आ नहीं रही, खर्चे पे खर्चे हुए जा रहे हैं, विस्तार कर उसके खर्चा आ रहा, कर्मचारी की तनख्वाह उसके ऊपर खर्चा आ रहा। लेकिन ये है कि कमाई का कोई रास्ते ही नहीं थे। तब इन्होंने निवेशकों को जुटाने की कोशिश करी, कोई इसमें बड़ा फाइनेंसर आ जाए। उसमें इनको सफलता, बहुत देर बाद सफलता मिली। बाद में जब इनको पता लगा कि बिना विज्ञापन के हम ज़्यादा दिन तक मार्केट में टिक नहीं पाएंगे, फिर इन्होंने विज्ञापन देना शुरू किए। और इस तरह विज्ञापन जब आना शुरू हुए तो इनकी कमाई ज़बरदस्त बढ़ी और इतनी कमाई बढ़ने लगी कि ये जो रेडियो मिर्ची है, इसका शेयर जो 100 जब 2006 में लिस्ट हुआ था शेयर मार्केट में, 164 रुपये के आसपास इसकी प्राइस निकल के आई थी। उस समय 164-65 रुपये के आसपास ये प्राइस है। देखते देखते शेयर का जो रेट जो कमाई बढ़ने लगी, सब कुछ अच्छा होने लगे तो 1000 क्या टच कर गया, ये 950 1000 के ऊपर टच कर गया ये शेयर। और उसके बाद में इन्होंने ज़बरदस्त अपने आप को देश देश के बाहर तक फैलाया। और इसके जो कार्यक्रम आप सुनते होंगे रेडियो मिर्ची के, सूट के नाम से आते हैं रेडियो मिर्ची, इन्होंने कई तरह के प्रतियोगिताएं शुरू की है, कई तरह के लोगों को अवार्ड दिए। मतलब कह सकते हैं कि अब ये घर घर में सुने जाने वाला बन चुका है। सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की थी कि जितने भी जो देश में मॉल थे, बड़े बड़े मॉल थे, जैसे पेंटालून वगैरह, जितने बड़े बड़े मॉल थे, सारे मॉल में अपने खुद के मतलब रेडियो लगाया, वहाँ पर स्पीकर लगाया और मतलब 24 घंटे प्रसारण शुरू किया वहाँ पर मॉल में। बाद में दूसरी कंपनियों ने भी शुरू किया, लेकिन ये सबसे पहले कर चुके थे। सबसे पहले इन्होंने मतलब देश भर में अपने आप को ऐसी स्थिति ले आया कि जहाँ पर टक्कर में दूर दूर तक कोई नहीं था। रेडियो स्टेशन भी काफ़ी दूर इससे। अभी जो ताज़ा खबर इसमें जो आई, जो मेरे व्यूअर ने मांगी, ताज़ा खबर ये थी कि 2023 में इन्होंने जो बिग एफएम, रिलायंस समूह का है, बिग मुकेश अंबानी समूह का बिग एफएम, उसको इन्होंने खरीदने की पेशकश की। जो बिग एफएम है ना, वो करीब 550 करोड़ रुपये कर्जे में दबा पड़ा है और वो दिवालिया कोर्ट में है। तो उसको खरीदने के लिए इन्होंने करीब 251 करोड़ की पेशकश की है। अब उसमें क्या हुआ आगे, ये कोई मेरे पास जानकारी नहीं है कि इनको मिला कि नहीं मिला, लेकिन वो चल रहा शायद प्रोसेस वो। अभी ये देश का नंबर 1 और सबसे ज़्यादा प्रचार संख्या वाला रेडियो मिर्ची है। अगर बिग एफएम भी इनको हाथ में आ जाता है, मिल जाता है, तो ये इनके समझ लो कि आने वाले समय में कोई भी बड़ा टक्कर देने लायक नहीं इनके सामने। कह सकते हैं कि ज़बरदस्त आगे बढ़ने वाला है, ज़बरदस्त कमाई देने वाला है। जहाँ मैंने बताया था रेडियो सिटी में बताया था कि वो शेयर स्प्लिट हो चुका है, बोनस मिल जाए, सब कुछ हो चुका। जो इसको आईपीओ में 1 शेयर मिला था वो करीब करीब 31 शेयर बन चुके रेडियो सिटी में। यहाँ पर अभी तक जो आईपीओ में जिसको 1 शेयर मिला वो 1 ही शेयर है, उसको न तो बोनस मिला न स्प्लिट हुआ है। तो देर से अगर यहाँ भी ये वो स्थिति होगी कि जब शेयर स्प्लिट होगा, बोनस मिलेगा, तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आप 1 शेयर खरीदेंगे तो हो सकता है कि 1 के 5 बन जाए, 10 बन जाए, 20 बन जाए, शेयर बनेंगे आपके। क्योंकि कंपनियाँ करती है, कंपनी प्रॉफिट में सब कुछ है, इसका एबिटा मार्जिन वगैरह कोई मतलब दिक्कत नहीं है कंपनी पर, कोई मतलब कर्ज मुक्त कंपनी, कर्जा ही नहीं इस कंपनी के ऊपर। प्रमोटर होल्डिंग भी ज़बरदस्त है। तो आने वाले दिनों में आपको हो सकता है कि साल भर 1.5 साल में आपको अच्छी अच्छी खबरें देखने को मिल जाए, अच्छे अच्छे जो बेनिफिट वाली बात की अभी तक कंपनी ने दिया हुआ नहीं है, तो लेकिन अब देगी शायद। तो ये दोस्तों रेडियो मिर्ची का अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शेयर ज़रूर महंगा है। रेडियो सिटी का शेयर मैंने बताया था 18 रुपये का है, लेकिन वो शेयर कैलकुलेट करने पर करीब 550 को बैठता है रेडियो सिटी का। ये शेयर 270 रुपये मिल रहा है यहाँ पे। इस कारण अगर कह सकते कि रेडियो सिटी से हाफ प्राइस में ये शेयर मिल रहा है।
कीमत जरूर आपको अलग अलग लगेगी कि ये 270 रुपये का है और वो 18 रुपये का है, 17-18 रुपये का। लेकिन जिस तरह से उसमें जो डिविडेंड बोनस वगैरह जो हुआ नहीं, जो स्प्लिट वगैरह यहाँ पर अभी नहीं हुआ था, इसलिए उससे आधी कीमत में कह सकते हैं। तो ये दोस्तों पूरी कहानी। नंबर देने की बात करेंगे हम रेडियो मिर्ची को, तो 10 में से हम 8 नंबर दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी ज़बरदस्त है, कोई कर्जा नहीं कंपनी के, और कंपनी की लगातार अपने आप को विस्तार करती जा रही है, देश देश के बाहर तक फैली हुई है। तो आज केवल दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ में। तब तक मेरे चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज केवल इतना ही।